बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आप ये ना समझें कि हमारा सम्मान नहीं किया, सबसे पहले सबका आपका ही सम्मान है, सब श्रोताओं का सम्मान है। इसलिए कल सबके लिए गिफ्ट दे दिए, कल सबके लिए। पहले हमारे भक्त हैं और बाकी जो बचे हैं कल हवन होने के बाद जिन जिन को कुछ नहीं मिल पाया है वो कल हवन होने के बाद प्रसादी लें जरूर। सब सामान ये गद्दी पे हम इसलिए रखते हैं कि ये कथा का प्रभाव इन सभी सामानों के अंदर पहुंच रहा है। सब कथा पे ही, यही गद्दी पे ही रखा है सब सामान। उसमें एक सत्य था, उसमें एक हरि नाम का मिश्रण, हरि नाम का रस घुल जाता है। सामान सबके लिए है और सब मैंने अपने हाथ से ही बनाया है, किसी नौकर से अभी नहीं बनवाया हमने। जितना भी बर्तन साफ करने का पाउडर है सब अपने हाथ से है, मंजन है अपने हाथ से बनाया, ये धूप बत्तियों में मेहनत की है हमने स्वयं अपने हाथ से मेहनत की है। ये कलावे भी बड़ी मुश्किल से मंगवाए जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, 2-4 महीने में जब आते हैं ये। अब ये बैसाख के महीने के कलावे आए हुए हैं केवल आपके यहाँ के लिए। मारीच मृग बन करके पर्णकुटी के सामने कूदने लगे। राम लक्ष्मण सीता बैठे हैं, मृग पर सबसे पहले दृष्टि सीता जी की गई। वैसे सबसे पहले दृष्टि किसकी जानी चाहिए थी? राम की जानी चाहिए क्योंकि क्षत्रिय हैं। लखन की जानी चाहिए लेकिन नहीं गई, सीता की दृष्टि गई। क्यों गई? समझने की बात है कि सीता की ही दृष्टि हिरण पर क्यों गई। ऐसे समझो, हम पानी ऊपर को फेंकेंगे तो किधर जाएगा? नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका संबंध समुद्र से है। हम अग्नि जलाएंगे तो ऊपर को जाएगी। क्यों जाएगी? उसका संबंध सूर्य से है। हम मिट्टी को फेंकेंगे ऊपर को तो किधर जाएगी? नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध धरती से है। ऐसे ही सीता की दृष्टि हिरण पर गई, क्योंकि जो हिरण है वही सीता है। समझे? समझ के तो मुझे बताओ, क्या समझे? बता दो कोई ना कोई है, क्या समझ गए आप? जो हिरण है वही सीता है, इसलिए सीता की दृष्टि हिरण पर गई। क्या समझे आप? बताओ ना है? चलो नहीं बता रहे, कोई बात नहीं, समझो है? हिरण नकली है क्योंकि सोने का हिरण होता ही नहीं है, और सीता भी नकली है क्योंकि असली सीता तो अग्नि में है। इसलिए नकली की दृष्टि नकली पर ही जाएगी। इसलिए राम लखन की नहीं गई, क्योंकि राम लखन तो असली है ना।
सीता नकली है इसलिए, नकली की दृष्टि, हिरण नकली है इसलिए गई। और सीता जी ने कहा, महाराज इस मृग की चमड़ी बड़ी सुंदर है, इसे मैं पहनने योग्य कपड़े बनाऊंगी, ऐसा लिखा है। लेकिन समझने की बात है, विचार करने की बात है कि सीता कोई साधारण स्त्री थी जो कि वो हिरण को मारने की बात करेगी। लेकिन हुआ क्या, सीता जी ने अपनी युक्ति चालू कर दी। सीता जी ने सोचा कि पंचवटी में मेरी अनुपस्थिति जरूरी है। जब तक मैं पंचवटी से बाहर नहीं जाऊंगी तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। रावण का मरण होगा तो सीता का हरण करके होगा। और यदि राम यहां से नहीं गए तो मेरा हरण नहीं होगा, इसलिए पहले मैं राम को बाहर भेजूं, लखन को बाहर भेजूं, तभी रावण मेरा हरण कर पाएगा। इसलिए सीता ने ये युक्ति अपनाई। कहा, महाराज इस हिरण की चमड़ी मुझे अच्छी लग रही है, आप इस हिरण को मार के लाइए। राम जी दौड़े, वो तो लखन से भी कह सकते थे, लखन जा तो हिरण को मार के ले आ, लेकिन नहीं, सिद्धांत खराब हो जाता, क्योंकि छत्री एक हिरण के पीछे भाग सकता है, एक बैरागी नहीं। लक्ष्मण बैरागी हैं, अगर लक्ष्मण को दौड़ाते हिरण के पीछे तो सिद्धांत खराब हो जाता, क्योंकि बैरागी को कोई अच्छा लगता नहीं है, उसको कोई राग ही नहीं है, इसीलिए उसका नाम बैरागी है। इसलिए लखन को नहीं भेजा, स्वयं गए। सीता जी ने जाना सूर्यवंशी बाहर ना निकले तब तक अंधेरा आने वाला नहीं है, मोह आने वाला नहीं है, अहंकार आने वाला नहीं है। जहां राम है वहां काम आ नहीं सकता, इसलिए राम को बाहर निकालना पड़ेगा, तब ही ये रावण आएगा। निगम ने तिसिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। देव कार्य के लिए भगवान ने, प्रभु राम जी ने साधुओं का रक्षण करने के लिए भारत की जो पवित्र नदियां लाल हो गई थी, उनका पानी पुनः सफेद करने के लिए प्रभु राम जी ने कुटिया से बाहर कदम रखा। मारीच देखता जाता है, राम जी सोच रहे हैं दूर जाके मारूंगा, दूर जाके मारूंगा ताकि रावण का कार्य आसान हो जाए। बहुत दूर जाकर के बार बार मारीच देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के मारीच देख रहे हैं। तब तक राम राम तब तक राम
राम कठिन सर मारा। राम जी ने निशाना साधा, भयंकर बाण मारा, धरनी परे ओ करी घोर पुकारा। धरनी परे ओ करी घोर पुकारा, धरती पर गिर पड़े मारीच। जोर से आवाज लगाई, लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नाम, हे लखन, हाय लखन, हाय लखन, हे लखन, हाय लखन, हाय लखन, हाय लखन। पाछे सुमरेशी मन महुरा, पाछे पाछे सुमरेशी मन महुरा। अंदर राम राम चल रहा है मारीच के, और मुख से शब्द क्या निकला, हाय लखन, हाय लखन। वैसे आदमी मरता है तो उसके मुंह से राम नाम निकलता है, लेकिन लखन जब धरती पर गिरे तो राम नहीं बोले, क्या बोले, लखन शब्द बोले। और वो लखन शब्द पंचवटी में झोंपड़ी में सुनाई दिया, और सीता व्याकुल हो गई और लखन से बोली, अरे भैया, तुम्हारे भैया संकट में दिखाई देते हैं, मुझे ऐसा लगता है तुम जाओ और उनके सहायता करो। लक्ष्मण को हंसी आ गई। जैसे सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भैया संकट में मालूम दे रहे हैं, लक्ष्मण हंस पड़े और कहने लगे, ब्रह्मकोटि विलास सृष्टि ले होई, माते जिनकी भक्ति भाव की थोड़ी सी ऊपर नीचे होने से सृष्टि का लय और प्रलय हो जाता है, ऐसे मेरे राम कभी संकट में नहीं हो सकते। सपने हु संकट परई की सोई, लेकिन कुछ संत कहते हैं सीता जी ने लखन के सामने कुछ मर्म वाक्य कह दिए। मर्म बचन जब सीता बोला, मर्म बचन मर्म बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने कुछ मर्म वाक्य कहे, शायद ऐसा बोल दिया होगा, अरे भाई मुझे अकेला छोड़कर जाने में कोई तुम्हें परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं तो परछाई हूं, मैं सीता नहीं हूं। शायद ऐसा बोल दिया होगा कि अरे भाई तुम्हें मेरे लिए जाना होगा,
अरे मेरे भैया अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरा अपहरण नहीं होगा, और भैया अगर मेरा अपहरण नहीं होगा तो धरती से वजन कम नहीं होगा। अरे मेरे भैया अगर धरती से वजन कम नहीं होगा तो तुम्हारे सर से बोझ कम नहीं होगा, और रावण का जब ही होगा हरण, नहीं, रावण का नाश जब ही होगा जब मेरा हरण होगा। शायद ये मरम वाक्य बोल दिया होगा। एक सच्चे साधु के लिए मरम वचन कहें तो कोई बनावटी साधु आके हमारा हरण कर जाता है। बाबा समझा रहे हैं कि राम ज्ञान है, जीवन से ज्ञान अगर चला जाए तो कोई बात नहीं है, वो तुम्हारी रक्षा के लिए बैराग यानी लक्ष्मण को छोड़ गया है, बैराग नहीं जाना चाहिए। और यदि बैराग भी चला गया तो वो तुम्हारे लिए एक सूचना दे गया, तुम्हारे लिए एक मंत्र दे गया है, तुम्हारे लिए एक शिक्षा दे गया है, तुम्हारे लिए एक रेखा खींच गया है। उसकी मर्यादा में आप रहना तो आप बचे रहोगे। और यदि बैरागी चला गया और रेखा का भी आपने उल्लंघन कर दिया, उसके मंत्र का पालन नहीं किया, उसके वचन को आपने छोड़ दिया, तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। फिर तो कोई ना कोई बनावटी रावण आके हरण कर जाएगा। लखन गए, एक रेखा खींच गए, एक सलाह दे गए। रेखा का मतलब एक सलाह दे गए, आप कह रही हो तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आप इस रेखा से बाहर मत जाना। यदि आप इस रेखा को उल्लंघन करोगी तो यहां जंगल में बहुत आताताई हिंसक जीव रहते हैं, आपको हानि पहुंचा सकते हैं। बन दिशि सौ देव सौंपे सब काहू, चले जहां रावण ससिराहू। सुन बीच 10 कंधर देखा, आबा निकट जति के बेसा। पंचवटी को सुना देखा तो साधु का वेश धारण करके रावण आया। रास्ते में पेड़ हिलते तो भी डर रहा है। 14 शीस स्वान की नाई, उत चितई चला भड़ आई। बार बार इधर देखता उधर देखता, पीछे देखता है, डर रहा है। आदमी डरता कब है? आदमी जब डरता है जब वो गलत रास्ते पर कदम रखता है। कोई भी व्यक्ति है गलत रास्ते पर कदम रखेगा तो इधर उधर चारों ओर नजर घुमाएगा, देखेगा कोई हमें देख तो नहीं रहा। इतना डर क्यों? पंचवटी में रेखा देख करके रुक गया, बोला भिक्षां देहि भवतु। सीता जी ने सोचा कोई साधु आया है, इसलिए भिक्षा लेकर के बाहर आई। रेखा देखी तो सीता जी रेखा पार नहीं करती हैं।
जहां शास्त्र और संत की रेखा पार करके बाहर निकल जाओगे तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। जानकी जैसी सती सीता का हरण हो सकता है तो हम और आप किस गिनती में हैं? हाँ, हम कौन से खेत की मूरी हैं? लेकिन सीता जी ने सोचा भगवान शंकर भूखे हैं और माँ भवानी पीसने की चीजें पीसती हैं, इसमें कुछ दाने लंका के शेष हैं, सो इनको भी पिसवा करके मैं भगवान शंकर की तृप्ति करा दूं। इसलिए सीता जी ने कदम रेखा से बाहर रखा। दो चार बातें रावण ने बोली थी, इच्छाम देहि भवतु। सीता जी ने कहा ऐसा लगता है, कहे सीता सुन जति गुसाई, बोलहु बचन दुष्ट की नाई। मुझे तो ऐसा लगता है आपकी जो बोली है कुछ दुष्ट जैसी है। सीता जी ने तभी बोल दिया, तुम्हारी जो भाषा लगती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई दुष्ट बोल रहा हो। आदमी कितने भी पीले कपड़े पहन ले, कितने भी लाल कपड़े पहन ले, कितने भी गेरुआ रंग वाले, लेकिन भाषा से उसकी पहचान हो ही जाती है। भाषा उसकी नहीं बदल पाएगी। अंदर से रंगा होना चाहिए, बाहर से रंगा हो या ना हो, लेकिन अंदर से रंग चढ़ा हुआ होना चाहिए तो ही बच जाएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही फंसेगा। मन ना रंगायो रे रंगाए जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो। मन नहीं रंगाया, कपड़ा रंगाने से काम नहीं चल रहा है, मन रंगा होना चाहिए। रावण सोचने लगा इसके सामने ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर इसके सामने ज्यादा बात करूंगा तो सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए सुनत वचन दस शीस रिशाना, मन महु चरण बंद सुख नाना। रावण ने सीता जी के चरणों में वंदना की। सीता जी को मां कहा था उसने उस समय। क्रोधवंत तब रावण लीनि से रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। सीता जी को छुआ नहीं उसने। सीता जी को छुआ नहीं था। जिस धरती पर सीता मैया बैठी थी, उसी के टुकड़े को काट करके उठा के ले गया था, क्योंकि उसे पता था अगर मैं छूंगा तो भस्म हो जाऊंगा। सीता मैया आक्रंद कर रही हैं, हाँ जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विचार उदाया। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा,
सो फल पायो कीन्हु रोसा। वो तो मैंने ही आप पर क्रोध किया था, लखन तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सीता जी ने अपने वस्त्र आभूषण उतार करके फेंकती चली गई हैं ताकि राम लक्ष्मण को ये पता चल जाए कि सीता किस रास्ते से गई है। यहां रामायण हमें ये बता रही है, अगर कहीं आप फंस जाओ, कोई तुम्हें बचाने वाला ना मिले, तो अपने सगे संबंधी के लिए कुछ ना कुछ पहचान छोड़ते हुए चले जाना। उस पहचान के सहारे वो तुम्हारा सगा संबंधी तुम्हें खोज सके। कहीं तुम रास्ता भटक जाओ, कहीं तुम खो जाओ, तो अपनी छोटी छोटी वस्तुएं वहां गिराते हुए चले जाना। कोई ना कोई पदचिन्ह छोड़ते जाना, ताकि ढूंढने वाला आपके पदचिन्हों को देख करके उसी राह पर आपके गंतव्य तक पहुंच सके। फिर अब तो बाको जमानो में का बोलते हैं वो जीपी कांवरिया, तुम्हें मालूम होगी मोबाइल में वो कौन सी चीज होते बात पता चल जाता है। मैं मां के बाद इन्हें फोन ना चलाता, मैं तो डायरेक्ट ही मिलतू जाते मिलतू। GPRS बोले का बोले बालक हो, हाँ लोकेशन। आक्रंद करती हुई जा रही हैं। गीधराज सुनियारत वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। जटायु ने सीता जी की आवाज को पहचान लिया। अरे ये तो रघुकुल की नारी है। तुरंत आवाज लगाई, बेटी सीते पुत्री करसी जसी त्रासा, कर जातु धान करना सा। बेटी चिंता मत कर, मैं अभी इस दुष्ट का नाश करता हूं। तो बुढ़ा जटायु भी एक पुत्री की रक्षा के लिए वीरतापूर्ण वाणी में बोलता है, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अभी आया। अगर किसी को कोई परेशान कर रहा हो और कोई व्यक्ति बस थोड़ा सा सहारा दे दे, वो आता ताई तो घबरा जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसको मनोबल मिल जाएगा। मौन व्रत धारी कहीं बोल नहीं सके, किंतु किसी बेबस की अखियों का नीर भिर जाता है। जब जनता का हक खा के भरता हो पेट कोई, तब बादशाह से फिर फकीर भिड़ जाता है। जय हो। कोई व्यक्ति कभी किसी से यों ही नहीं भिड़ता। बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। बोली और भाषाओं का तीर भिड़ जाता है। किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव पर, किसी अबला की अस्मिता लगी हुई हो दांव पर, तो राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है।
राह चलता भी राहगीर भिड़ जाता है। जटायु भिड़ गए, जटायु आक्रमण कर दिया रावण पर, छत विछत कर दिया रावण के लिए, चोंच मार मार के छत विछत रावण को कर दिया। रावण ने सोचा ये मुझे मार तो नहीं सकता, लेकिन मुझे विलंब जरूर कर देगा, मुझे देर जरूर कर देगा, इसलिए तलवार निकाली और जटायु के दोनों पंखों को काट दिया है। धरती पर गिर पड़े हैं। राम राम राम, हे राम हे राम हे राम। जटायु के मुंह से निकल रहा है। इधर पर पर्वत पर रीछ बांदरों को देख करके सीता जी ने कुछ वस्त्र आभूषण अपने फेंक दिए, भगवान का नाम लेकर के। वो आभूषण रीछ बानरों को प्राप्त हुए और वो सुग्रीव को जाकर के दिए। इधर रावण सीता जी को अशोक वाटिका में ले गया और वहीं पर हमारे भारत की धरती के टुकड़े को स्थापित किया। राक्षसों की भूमि पर मां सीता ने पैर नहीं रखा। रावण को पता था कि अगर मेरी धरती पर भी सीता का पैर रख गया तो लंका रसातल में चली जाएगी। मां सीता उसी रूप को धारण कर लेती हैं। कौन से रूप को? अभी मेरा राम दौड़ रहा है, मारीच को मार के आएगा मेरा राम, और जब मुझे लेके जाएगा वही तस्वीर, वही फोटो अपने हृदय में सीता मैया ने धारण की है। इधर मारीच को मार करके भगवान श्री राम वापस आ रहे थे और इधर से लक्ष्मण जा रहे थे। राम और लक्ष्मण दोनों आपस में मिले। उधर तुरंत राम ने कहा, अरे लखन तूने क्या किया? तूने मेरे वचन को तोड़ दिया। मैंने तो ये कहा था तू यहां रहना। लक्ष्मण ने भी सारी बात बताई। भैया मैंने तो बहुत मना किया, लेकिन भाभी माँ ने मुझे विवश कर दिया और मुझे आना पड़ा। राम जी ने कहा, मुझे लगता है लखन सीता कुटी में नहीं है, मुझे लग रहा है। जल्दी जल्दी दोनों भाई पंचवटी आए, देखा झोंपड़ी खाली है। आश्रम देखे, आश्रम देखे जानकी ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। व्याकुल हो गए भगवान श्री राम। कहते हैं, भैया मैंने तुमसे मना किया था, तुम माने नहीं। भैया तुम्हारी भूल ने दिल को हिला दिया। भैया तुम्हारी भूल
दिल को हिला दिया भैया तुम्हारी भूल ने भैया तुम्हारी भूल ने भैया तुम्हारी भूल ने दिल को हिला दिया आफत में जान डाल दी आफत में जान डाल दी मुझको रुला दिया भैया तुम्हारी भूल ने क्या करूं कहाँ जाऊं मैं कैसे हाय करूं करूं कहाँ जाऊं मैं कैसे हाय करूं प्राणन प्यारी नारी की किताबें बनाया करूं प्यारी नारी की किताबें बनाया करूं बन बन घुमा के जाने की बन बन घुमा के जाने की तड़पा हमें दिया बन घुमा के हागुन खान जानकी सीता रूपशील व्रत नेम पुनीता राम जी रोते हैं दोनों भाई वन में लताओं से पताओं से पूछ रहे हैं मृग से पक्षियों से हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी खंजन सुख कपोत मृग मीना मधुप निकर को खिला प्रवीणा कुंद कली दाड़े मोदामनी कमल सोहरद सस यही भावनी जंगल के जीव जंतु जंगल की लता पताओ जंगल के जीव जंतु
तुम ही जरा बताओ सीता कहाँ सिधारी, तुम ही जरा बताओ सीता कहाँ सिधारी, वन में बिछोहा करके सीता कहाँ सिधारी। दोनों भाई जंगल में और आगे बढ़ रहे हैं। क्या हुआ? राम हे राम हे राम हे राम, ये राम राम शब्द आ रहा था। राम जी आगे बढ़े, देखा कहां से ये शब्द आ रहा है। रोता हुआ जटायु श्री राम को मिला था, को मिला था, रोता हुआ जटायु श्री राम को मिला था। उन्हें ले गया है रावण, प्रभु ने गोद में उठाया। मरीच नाराज होने लगे। स्वामी, जो दुष्ट होते हैं उनके लिए तुमने 20-20 भुजाएं दे दी, 10-10 सिर दे दिए, और मैं कुछ तुम्हारी सेवा कर सकता था तो मेरे लिए एक भी हाथ नहीं दिया। उन्हें ले गया है रावण कर दुर्दशा हमारी, उन्हें ले गया है रावण कर दुर्दशा हमारी, वन में बिछोहा करके जटायु रोने लगे। राम जी ने कहा, बाप आप मेरे लिए प्राण छोड़ रहे हैं, आप कहें तो मैं आपको अमर बना दूं। जटायु जी ने कहा, नहीं राम, जिसका नाम प्राणी कई जन्मों तक सुमिरता है फिर भी दर्शन नहीं हो पाता, प्रभु तुम मुझे अमर बना दोगे, मुझे सड़ सड़ के नहीं मरना। तब भी दर्शन नहीं होते। आज आप मेरे सामने हो, मैं तुम्हारी गोद में हूं, मेरे प्राण जाएं तो मुझसे बड़ा भाग्य किसका होगा। जटायु भगवान श्री राम जी के कौन थे? जटायु भगवान श्री राम जी के पिता थे। कौन थे? जटायु ही भगवान श्री राम जी के पिता थे। हाँ, ऐसा हुआ देवासुर संग्राम में, जब महाराज दशरथ घबरा गए, व्याकुल हो गए थे, जटायु ने आकर के उनको छाया दी, उनकी रक्षा की। तब दशरथ जी ने कहा, महाराज आपने मेरी सुरक्षा की है, आप वचन मांग लीजिए, जो आपको चाहिए मैं दे दूंगा, मैं राजा हूं। जटायु ने कहा, महाराज मेरी एक इच्छा है,
आपका बड़ा बेटा हो तो मुझे गोद चाहिए। संतान थी नहीं। दशरथ जी ने कहा महाराज अगर मेरे संतान हुई तो बड़ा बेटा मैं आपको सौंप दूंगा। इधर संतान हुई है, महाराज पुत्र मोह में भूल गए कि मैंने किसी को वचन दिया है। और एक दिन जटायु स्वयं आ गए कि राजन आप वचन भूल रहे हैं। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं बड़े पुत्र को आपको सौंप दूंगा, लेकिन आपने पुत्र नहीं सौंपा, पुत्र नहीं दिया। दशरथ जी को याद आया, बोले हाँ ले जाइए आप। राम को, छोटे से राम हैं, पलना में झूल रहे थे। जटायु मोह के वश राम को ले जाने की सोच रहे हैं। बाद में विचार आया बालक अभी छोटा है, इसका लालन पालन कैसे होगा। वहीं छोड़ गए। बोले राजन जब ये बड़ा हो जाए तब मेरे पास इसे भेज देना। इसलिए भगवान श्री राम जी को वनवास हुआ था जटायु का उद्धार करने के लिए, क्योंकि पुत्र के द्वारा ही पिता की अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। अपने पिता दशरथ जी की तो नहीं की उन्होंने, लेकिन यहां जटायु की अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से कर रहे हैं और कह रहे हैं बाप जी, संकल्प ले रहे हैं बाप जी, इस समय तो मैं मुनि वेश में हूं, मैं आपके जाति के लोगों के लिए भोजन नहीं करा सकता। हाँ मैं वचन देता हूं, तुम्हारा श्राद्ध मैं तुम्हारी दावत लंका के मैदान में तुम्हारी जाति के लोगों के लिए 10 दिन तक दावत दूंगा। पुत्र ही अपने बाप का दाह संस्कार करता है। भगवान राम ने जटायु का दाह संस्कार किया और 10 दिन तक दावत लंका के मैदान में जटायु की जाति वालों को कराई है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। जटायु का उद्धार करके प्रभु आगे बढ़े तो क्या हुआ, एक जगह पर राम 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 राम